हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको क्वांटम नंबर्स कहते हैं, इसको पढ़ने के लिए हम सभी लोग ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से एकत्र हुए हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स से एक बात कहूँगा कि जिन छात्राओं ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ को पब्लिश किया जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तब बच्चों मुझे पर्सनली आपके नंबर पर सेंड करना पड़ता है, जो एक कठिन कार्य है। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे द्वारा वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक स्वयं ही पहुंच जाएगा। बच्चों, क्वांटम नंबर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये ना केवल 11th क्लास में बल्कि 12th आगे BSc MSc तक बच्चों यह टॉपिक चलता है। हम लोग 11th में इसको एक इस तरीके से पढ़ेंगे कि बच्चों हमको आगे की क्लासेज में भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। कॉपी पेन आप सभी लोगों ने ले लिया होगा और मेरे द्वारा बताए जाने वाले एक एक पॉइंट्स को आप सभी लोग नोट करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखूँगा। यदि किसी का कोई पॉइंट रह जाता है तो बच्चों आप लोग मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको तुरंत दूंगा। बच्चों, क्वांटम संख्याएं हैं क्या? चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने क्वांटम नंबर को बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बच्चों मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। आप एक बात जानते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक, ये मैंने किसी भी परमाणु का एक नाभिक बनाया है। बहुत ध्यान से बच्चों देखना, यह नाभिक है और हम सभी लोग जानते हैं कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर, परमाणु के नाभिक के चारों ओर बच्चों अनेक वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। इस तरह से बहुत ध्यान से पॉइंट को सुनना बच्चों, अनेक वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में क्या होता है, मैं पहले यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर दूं। वृत्ताकार कक्षाएं, वृत्ताकार कक्षाएं। बच्चों फिर एक बात सुनिएगा, परमाणु के जो नाभिक होता है उस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं और इन वृत्ताकार कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वह चक्कर लगाता है। क्या करता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन बच्चों चक्कर लगाता है। देखिएगा बच्चों, एक एक पॉइंट को समझिएगा। इन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन बच्चों अगर हम लोग इन इलेक्ट्रॉनों की वास्तविक स्थिति को पता करना चाहें, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को पता करना चाहें या फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को पता करना चाहें, तो बच्चों यह पता करना एक कठिन कार्य है। इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार कक्षाओं में, उसकी वास्तविक स्थिति और ऊर्जा का अगर हम लोग अध्ययन करना चाहेंगे तो यह अध्ययन करना एक कठिन कार्य है। अगर हम लोगों को बच्चों इसकी स्थिति और ऊर्जा की जानकारी चाहिए तो हम लोग स्थिति और ऊर्जा की जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन संख्याओं का बच्चों प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम संख्याएं। आई होप आपको क्वांटम संख्याओं की परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो क्या परिभाषा होगी जरा अपने आप बताइएगा।
ये नाभिक किसका? परमाणु का नाभिक। अर्थात परमाणु में जो नाभिक है उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं उनकी स्थिति और उनकी ऊर्जा की जानकारी के लिए अपने को जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उनको हम लोग क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए मैं एक नए तरीके से इसकी परिभाषा देता हूँ, समझिएगा। मान लेता हूँ आप का कोई एक दोस्त है और आपको उससे मिलना है। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी सारी बातें स्पष्ट होंगी, रटने से कोई फ़ायदा नहीं। मान लेता हूँ आपका कोई दोस्त है और उस दोस्त से आपको मिलना है और आपको उस दोस्त से मिलना है। आपको बताया गया कि आपका जो दोस्त है वह आगरा रहता है। कहाँ रहता है बच्चों? आगरा रहता है। तो आपको एक जानकारी मिल गई कि आपका दोस्त कहाँ रहता है? आगरा में रहता है। अब आप क्या करेंगे? अपने दोस्त से मिलने कहाँ जाएंगे? आगरा जाएंगे। आपको एक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो गई कि आपका दोस्त आगरा रहता है। अब आप आगरा पहुंच गए, लेकिन आप अपने दोस्त से मिल पाएंगे क्या? नहीं मिल पाएंगे। अब आपको पता करना पड़ेगा कि आपका दोस्त जो आगरा में रहता है बच्चों वह किस मोहल्ले में रहता है, किस मोहल्ले में रहता है, किस स्थान पर रहता है। तो आपको उस मोहल्ले की जानकारी भी प्राप्त करनी पड़ेगी। ये आपने दूसरी जानकारी प्राप्त कर ली, लेकिन साहब अभी भी आप अपने दोस्त के यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। अब मोहल्ले में आपको पता करना पड़ेगा गली नंबर कौन सा है। जब आपको गली नंबर पता होगा तभी बच्चों आप उस गली में पहुंच पाएंगे। लीजिए आप बच्चों थर्ड जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और गली नंबर पहुंचने के बाद आपको बच्चों पता करना पड़ेगा कि उसका मकान कौन सा है। लो साहब आपको फोर्थ जानकारी प्राप्त हो गई। तो आप एक सीक्वेंस देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक क्रम बना रखा है। पहले तो आपको यह पता करना कि आपका दोस्त कहाँ रहता है? आगरा, ये पहली जानकारी। आगरा में आपको मोहल्ला ढूंढना पड़ेगा, दूसरी जानकारी। मोहल्ले में आपको गली नंबर ढूंढना पड़ेगा, तीसरी जानकारी। और गली नंबर में आपको मकान ढूंढना पड़ेगा, ये फोर्थ जानकारी है। जब इन सारी जानकारी को आप लोग पता कर लेंगे तभी आप अपने दोस्त से मिल पाएंगे। ठीक इसी तरह से जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो उसकी बच्चों कंटिन्यू जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसकी स्थिति को पता करने के लिए, उसकी ऊर्जा को पता करने के लिए हम लोग जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्वांटम संख्याएं बोलते हैं। आई होप अब आप क्वांटम संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। हम लोग डिफिनीशन की बात करते हैं कि क्वांटम संख्याओं की डिफिनीशन क्या रहती है। अब हम लोग क्वांटम संख्याओं के डिफिनीशन की बच्चों बात करते हैं। मैंने आपके सामने यहाँ पर दो डिफिनीशंस को लिख रखा है। ये आपके बहुत काम आने वाली डिफिनीशंस हैं। इनको देखिए, अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। पहली डिफिनीशन क्या लिखी मैंने है कि परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की स्थिति, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन को आप अपना दोस्त मान लीजिए और उस दोस्त की आप जानकारी प्राप्त कीजिए। परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं की हमें आवश्यकता होती है उनको क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्लियर हो गई बात? या फिर हम लोग इस तरीके से भी बच्चों एक आंसर दे सकते हैं। दूसरी डिफिनीशन क्या होगी? किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए जिन संख्याओं का हम उपयोग करते हैं उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। मतलब आगरा में जो आपका दोस्त है उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जिन संख्याओं का प्रयोग करेंगे उनको क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्लियर हो गई बात? दोस्त कौन है? इलेक्ट्रॉन।
तो ये दोनों डिफिनीशंस को आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे क्वांटम संख्याओं के प्रकार पर। क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो बच्चों क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली बात करेंगे मुख्य क्वांटम संख्या की। इसको हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहली संख्या कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी आप देख रहे हैं दिगंशी क्वांटम संख्या, और इसको बच्चों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर। इंग्लिश भी ध्यान रखना क्योंकि इंग्लिश में भी बच्चों क्वेश्चन बनता है। तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो चौथी क्वांटम संख्या है वह चक्रण क्वांटम संख्या, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि क्वांटम नंबर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसको एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। और चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको स्पिन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। आई होप आपको यह क्वांटम संख्याओं पर वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों में बच्चों इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए। और बच्चों जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कृपया अपना नाम लिख करके बच्चों मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मुख्य क्वांटम संख्या को एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर हो गई बात? तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए।